तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायण अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री हरि हरि ओम। आइए 2 मिनट हरि नाम। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्री हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये तो भवरंग वल्लभ समास्य सदा भक्तरत विगत संशय मुरारी शांतम निष्पेक्ष निरपेक्ष निरामय अगुण शब्द पर ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी दक्ष समुद्रिका स्वदरिका स्वपरमरति परमरति तव चक्रपाणि विश्वपकार रहित व्यग्र चित्त सर्वदा तिक्त मदमन्युकृत पुण्य राशि भगवतः उत्तम श्लोक श्रीमच्चरणारविंद मकरंदर साविस्य चेतसो भागवत परमंश दैत कथां किंचित दंतरा विहतां स्वाम शिवतमं पदमिं न प्रणेयन्ति परम प्राच्याः मनीषी मंडल मार्तंडा विद्युत प्रेण विराट शार्दूला शाब्दे पारे कृते भूरि परिश्रमाः यति वृंदा ऐहिक पाश्चिदनशीला भगवद गुणाढ़ो विहरणशीला श्री मुकुंद पादारविंद मकरंदर सरसिकाः श्रद्धा भक्ति मनन साधन संयम शीला पितरो मातरो भ्रातरो भगिन्यो साधवो ब्राह्मणो सर्वेषां भगवत स्वरूपाणां प्रणमन्दा सदा स्वकीयन वाक्यन विनक्ति। श्री हरि
आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मलिंद महानुभाव वेद विद वेद कृत वेद वेद्य वेद वद वृंद महानुभाव सभी आप अपने मन को एकाग्र करें और मेरे कन्हैया की मधुरात मधुर दिव्यात दिव्य मधुमयी लीला का रसास्वादन करें, श्रवण व चिंतन करें। श्री हरि। कल की चर्चा में मैंने गोपी उद्धव संवाद का वर्णन किया। उद्धव जी ने ब्रज गोपियों को समझाया, ब्रज गोपियों तुम उससे भिन्न नहीं हो, काहे को कृष्ण 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 है? न तो तद्वितीय मस्ती ही, दूसरा है ही नहीं। छांदोग्योपनिषद 6-8 तत्त्वमसि श्वेत केतु, तू वो ही है। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र के 21वें नंबर के सूत्र में कहा, यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति हो तो ब्रज गोपियों जैसी। दोहंतो अभ्योकाशित दोहम हित्वा समुत्सका। बंसी का निनाद सुन करके ब्रज गोपियां गाय धोना छोड़ देती हैं, पति की सेवा, पुत्र को पेयपान कराना, सब ऐसी ब्रज गोपियां। भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा, जयत ते दिगम जन्मना ब्रजश्रियत इंदिरा सस्वदत्र ही। ऐसी ब्रज भूमि जहाँ इंदिरा लक्ष्मी भी अपना वैकुंठ छोड़ करके आ जाती है, और ब्रज भूमि की शोभा ब्रज गोपियों से, ब्रजवासियों से है। उद्धव जी जब लौट करके भगवान के पास गए तो यही कहा, सरकार आशा महो चरण रेण जुषा महश्याम वृंदावने किमप गुलमलतौषधि नाम। आप पाषाण भी बनाना तो ब्रज का बनाना। श्री हरि। श्री हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लता पता भी बनाना तो ब्रज की बनाना, ताकि ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियों की चरणों की धूली मेरे मस्तिष्क पर पड़ती रहे। श्री हरि। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। उद्धव जी ने कहा वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु वीक्षण स। उद्धव जी ने ब्रजगोपियों की ब्रजवासियों की वंदना नहीं करी, उनकी चरणों की धूली की वंदना। उद्धव जी ने कहा महाराज किसी भी योनि में डाल देना, लेकिन आप अपने संतों का भक्तों का संग देना, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है सगुण उपासक मोक्ष न ले। सगुण साकार के जो भक्त हैं वो चाहते ही नहीं कि हमें वो धाम मिले कि यदगत्वा निवर्तन्ते, जहां से लौटा नहीं जाता। वो तो यही चाहता है कि बार बार मानव शरीर मिले, साधु संत भक्तों का संग मिले, भारतवास मिले, गंगा जैसी पवित्र नदी मिले। यहाँ भागवत जी के 10वें स्कंद की पूर्वार्ध की चर्चा विराम। आइए उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कत्सस्य महिष्यो मरधर्षभ। कंस के 2 रानी थी, अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की पुत्री थी। जरासंध से जाकर के बताया कि कृष्ण ने हमारे पति को मार डाला है। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया, मथुरा पर आक्रमण किया। ये भागवत जी के 10वें स्कंद में के 51वें अध्याय में आया है। अब ये तो सीधा कथानक आपको मालूम है कि जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन बारीकी से देखें मथुरा क्या है। मथुरा है आपका हमारा शरीर, और शरीर रूपी मथुरा पर जरासंध रूपी जरा रूपी बुढ़ापा 50 के बाद आक्रमण करता है। माताएं शांति बनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मथुरा रूपी शरीर पर जरा रूपी जरासंध बुढ़ापा रूपी आक्रमण करता है, और ये भागवत जी के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय में आया। और जब भी बुढ़ापा आता है तो 50 के बाद 51 52 चौथे पन्नप जाइए कानन। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, और आपके हमारे शरीर रूपी मथुरा पर भी न जाने कितनी बार आक्रमण कर रहा है। दिखना बंद, सुनना बंद, बत्ती से उखड़ गई, सूंघना बंद, खाना बंद, पसरी में दर्द, घुटने में दर्द। ये क्या है? ये जरासंध का आक्रमण है भैया। बुढ़ापे का। इसलिए बुढ़ापे आने से पूर्व तैयारी कर लो। जाना तो सबको है सिमेट्री द लास्ट गोल ऑफ लाइफ, चाहे हाय हाय करके जाओ, चाहे हरी हरी जप के जाओ। ये विवार में बोल रहा हूँ, तत्व दृष्टि में तो मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जय सिया राम। जब तक देह गेह वाले हो, जीव जबते हरिते बिलगायो, तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, और ते भ्रमते दारुण दुख पायो। जब से हम देह और गेह वाले हो गए कि ये मैं हूं, ये मेरा है, तब तक भटकाव है श्री हरि। तो बुढ़ापा आने से पहले तैयारी करें। लेकिन महाराज बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं आई, बदलाव नहीं आया। ये बाल भी आप और हमसे कुछ कहते हैं, भैया जब तुम बाल थे तब अपन भी बाल थे। बाल साथ में आते हैं। बाल कहते हैं जब तुम बाल थे तब हम भी बाल थे, लेकिन हमने तो दुनियादारी देख के रंग बदल दिया, लेकिन तुमने नहीं बदला। जय सिया राम। बाल सफेद हो गए, धवल हो गए, उज्जवल हो गए, श्वेत हो गए। तो मानो बाल भी हमसे कह रहे हैं, भैया हमने तो अपना रंग बदल दिया, तुम कब बदलोगे?
अब तो बदलिए, अब तो चेंजिंग, अब तो बदलाव, अब तो इंकलाब। ज्यों के त्यों बने बैठे, उड़द के बराबर भी सफेदी नहीं तो किम प्रयोजनम मस्ती, क्या फायदा है। ऐसे समझो सागर के एक तट पे तुम खड़े हो तो दूसरा तट दिखाई नहीं देता। एक तट पे खड़े हैं तो दूसरा तट थोड़ी दिखेगा, और दिख गया तो फिर सागर नहीं है। ऐसे ही आप और हम जीवन रूपी तट पे खड़े हैं, ये तट तो दिखाई दे रहा है कि हम जीवित हैं, लेकिन मृत्यु रूपी तट दिखाई नहीं दे रहा है। और सागर का जल आप देखें दूर से बड़ा स्वच्छ और सुंदर मीठा मधुर लगता है, लेकिन चख के देखें तो बड़ा कसैला है, खारी है। ऐसे ये जो संसार में ये जो रस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सब सागर का पानी है। दूर से लगता है बड़ा मधुर है, मीठा है, स्वच्छ है, सुंदर है, निर्मल है, लेकिन पी के देखो तो कड़वा है, कसैला है। श्री हरि। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित अब की बार जरासंध के साथ कालियावन भी आया। कालियावन को भगवान ने देखा, विश्वकर्मा से कहा सागर के मध्य में द्वारकापुरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी का निर्माण किया, सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारका भेज दिया। कालियावन को देख करके भगवान भागने लगे। एक गुफा में प्रवेश किया, एक पुरुष सोया हुआ था, उसके ऊपर अपना पीतांबर डाल के ढांक के छुप गए। कालियावन ने जाकर के उस सोए हुए पुरुष में लात मारी, अरे चलिया यहाँ छुप के सो रहा है। और जैसे ही उस सोए हुए पुरुष ने आंखें खोली तो देह जनाग्नो दग्धो भस्मसात भवच्छनात्। उस सोए हुए पुरुष ने जैसे ही नेत्र खोले तो कालियावन जल के भस्म हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज को नाम सपुमान ब्रह्मन कच्छ किम्बिर हुआ, को नाम उसका नाम क्या था, उसमें पराक्रम आया कहां से। सुखदेव जी ने कहा साइच्छाग कुले जातो मानधाता तृतनियो महान मुचकुंदो इति ख्याता ब्रह्मण्य सत्संगर। ये इच्छाकु वंश में जन्म लेने वाला मानधाता का बेटा मुचकुंद था। इन्होंने एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करी। देवताओं ने कहा बताओ हम तुम्हारी क्या सेवा करें। मुचकुंद ने कहा महाराज मुझे नींद आ रही है। बोले तुम जाके सो जाओ, और जो भी जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा, इसलिए कालियावन जय सिया राम। परीक्षित भगवान द्वारिकाधीश बने। रेवत राज की बेटी रेवती के साथ दादा बलराम का विवाह हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज कन्हैया जी की शादी नहीं हुई। बोले रिकॉर्ड खराब था, जय सिया राम। चीर चुराए, माखन चुराए, रास रचाए, कोई सगाई करेगा। बोले फिर शादी नहीं हुई। बोले 16,108 हुई। बोले तो महाराज विस्तार से श्री श्री हरि। हाँ जी, ये भगत जी नारियल देने के लिए आए हैं आमल खेड़ा से। ये श्रीमद् भागवत कथा का आमल खेड़ा के पास गांव है, गढ़ी बाजरा। और ये श्रीमद् भागवत कथा का बहुत विशाल आयोजन है वहाँ 14 जून से। जो भी भक्त इच्छुक हैं वो आमंत्रित हैं। गढ़ी बाजरा 14 जून से आमल खेड़ा के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित ने कहा तो महाराज विस्तार से बताए। बोले राजा शीर भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भूत पुत्रा कन्निका च वरानना। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, जिसे कुंडनपुर भी बोलते हैं। कई पुत्र हैं, रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मी। बेटी का नाम है रुक्मणी। राजा भीष्मक अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ करना चाहते हैं, लेकिन रुक्मी ने अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ तय कर दी। अब ये कथानक भी आपने कई बार सुना होगा, भगवान का रुक्मिणी जी के साथ जो विवाह हुआ। लेकिन बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा,
ये भीष्मक कौन है? और रुक्मिणी क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी तो रुक्मिणी बनी है। तो भीष्मक आप ऐसे समझें, जो लोग धनिक हैं, पैसे वाले हैं, वो हैं भीष्मक। उनके पास जो मनी है, पैसा है, वो है उनकी बेटी रुक्मिणी, लक्ष्मी। अगर धनिक लोग अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो समझिए कि अपनी बेटी रुक्मिणी लक्ष्मी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर रहे हैं या कर रहे हैं। और जो अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं, लक्ष्मी रुक्मिणी का विवाह भगवान नारायण के साथ। इसलिए वेद का मंत्र है, कस्वित धनम, क्या ये धन तुम्हारा, राष्ट्र का धन है, सेवा में लगना चाहिए। लेकिन वेद कह रहा है, न वित्तीन तर्पणियो मनुष्य, व्यक्ति धन से तृप्त नहीं होता। कितना भी आ जाए, कुंडली मार के बैठा है, ढीला छोड़ना चाहता ही नहीं। श्री हरि, क्या बताए। एक बार ऐसा हुआ, किसी मंदिर के लिए चंदा हो रहा था, कुछ लोग गए, बोले जी मंदिर बनवा रहे हैं, कुछ चंदा कर दो एक व्यक्ति के पास। उसने चेक दे दिया, बोले 1 से 10 लाख तक आप जितना भरें भर लेना। चंदा वाले लोग बड़े प्रसन्न, बोले भैया इतना श्रद्धालु, बस ठीक है। अरे नहीं, ठीक। श्री हरि, बताओ 1 लाख से 10 लाख की बोल दी है इसने तो। अब वो जैसे ही चेक लेके बैंक गए तो वो पैसा नहीं निकला, क्योंकि उस पर साइन नहीं था। अब वो फिर आए, बोले भाई साहब आपने इस पर साइन तो किया ही नहीं। उसने कहा, बोले वाह, गुप्त दान किया, साइन थोड़ी करूंगा जैसी न वित्ते तर्पणियो मनुष्य। श्री हरि, ठीक है माता जी बैठो। जय लाओ, जय हो, जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माताएं भी बड़ी अद्भुत होती हैं। श्री हरि, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइएगा, आज श्री रुक्मिणी जी भगवान श्याम सुंदर के लिए पत्र लिख रही हैं, बड़ा सुंदर। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुंदताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हृतुंगरतापम रूपम दृशा दृशा मखिलोर्तलापम तुय्यशताभिषितम चित्रपम में। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान, हे प्रभु आपके गुणों के बारे में जब से मैंने सुना, मैं तो बस आपकी हो गई। अब रुक्मिणी जी विचार कर रही है, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, नहीं है। मैंने आपके गुणों के बारे में सुना, मैं बस आपकी हो गई। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रिविण धाम विरात्मतुल्यम धीरा पतिम कुलपतिम वृणीम च कन्याम। रुक्मिणी जी ने कहा, जगत में ऐसी कौन सी कन्या होगी जो आपको पति रूप में वर्ण करना न चाहे, आपको पति बनाना न चाहे। रुक्मिणी जी ने पत्र में ये भी लिखा, सरकार आप ये न समझें आप इतने हैंडसम हैं तो रुक्मिणी कैसी होगी। तो पत्र में संकेत दे रही हैं, अगर आप समय से नहीं आए तो ऐसे समझें गोमायु मृगपतिर बलि अंबुजाक्ष, अगर आप नहीं आए तो ऐसे समझें सिंह के भाग को कोई गीदड़ ले गया। संकेत में बता दिया, तुमसे कम हैंडसम नहीं हूं। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा, मैं गिरजा मंदिर आऊंगी, पूजा करने उधर आ जाना। पंडित जी पत्र लेकर के द्वारिका पहुंचे, भगवान ने पत्र पढ़ा, देवकी वसुदेव जी को प्रणाम किया, रथ में बिठाया ब्राह्मण को, निकल पड़े कुंडनपुर की ओर। दादा बलराम मिल गए, बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब कन्हैया कैसे बताएं कि वो शादी करने जा रहा हूँ? बोले बस भैया अभी आए। दादाजी जान गए शायद कुंडनपुर गया है तो वहाँ हमारे विरोधी राजा आएंगे, कहीं युद्ध न हो जाए। सेना तैयार करके पीछे से बलराम जी आ रहे हैं। कन्हैया जी जैसे ही पहुंचे कुंडनपुर, शिशुपाल को मालूम हुआ कि समरिया आ गया, तो अपने मित्र राजाओं से कहा, बोले भैया कहीं ऐसा ना हो वो छलिया आ गया है,
कहीं मेरी पत्नी रुक्मिणी को लेके भाग जाए, अपन बैठे ही रह जाएं। जरासंध इत्यादि राजाओं ने कहा, बोले चिंता न करो, तुम्हारी बारात में कोई कोरे कुल्लड़ फोड़ पे थोड़ी आए, मौको मिलेगा तो लड़के भी दिखाएंगे। और ये तो तुम जाने बाराती कैसी लड़ाई लड़े, छोरा बारे और छोरी बारे में करायो झगड़ो, अपनी अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल उठाई कि सीताराम बेटे लड़ते रहो। आज रुक्मिणी जी गिरजा पूजन के लिए मंदिर गईं। एक दूसरे के पूरक है। मां पार्वती के मंदिर पधारी हैं रुक्मिणी जी। अब रामचरितमानस में देखें, सीता जी भी शादी से पूर्व मां पार्वती के मंदिर गईं। गई मुदित मन गौर निकेता। सीता जी जब पूजा करने गई तो मुदित मन, प्रसन्न मन लेकर गए। तो ये सूत्र है भैया, आप मंदिर जाएं तो प्रसन्न होकर के जाएं। ये नहीं कि बुझे बुझे सहमे सहमे घिरे घिरे डूबे डूबे खिंचे खिंचे तने तने उलझे उलझे, ऐसा नहीं, बिल्कुल प्रसन्न चित्त। और जैसे ही सीता जी ने माँ पार्वती जी की पूजा करी है, एक बड़ी मीठी चौपाई में गुनगुना रहा हूं कि विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल की सेवा से मां पार्वती की पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा रही है। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। कितनी उच्च कोटि की पूजा रही होगी। मां सीता की सेवा से पार्वती की पाषाण की मूर्ति मुस्कुरा रही है। और आपकी हमारी सेवा से तो जीते जागते माँ बाप भी नहीं मुस्कुराते, आखिर क्यों? कभी विचार किया? पड़ोसी भी तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करता, मुंह फेर के चला जाता है। गांव में कोई बाबा बैरागी आ जाए तो लोग पैर छूने के लिए दौड़ते हैं, बाबा थोड़ा पैर छुआ लो। और आप जब सॉक्स के अंदर से निकालते हो गोला चट्टा पांव, लेकिन लड़का भी छूना पसंद नहीं करता, आखिर क्यों? कभी विचार किया? क्योंकि भैया हम भारतवासी हैं और भारत देश की रीति नीति मर्यादा ऐसी रही है कि हमारे भारत देश में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। जय सिया राम। अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हें सम्मान नहीं देता, तुम्हारी पत्नी तुम्हें सम्मान नहीं देती, तुम्हारी इज्जत नहीं करती, सेवा नहीं करती, तो जरूर देखिएगा कहीं ना कहीं खंडितपन है। जय सिया राम। इसलिए निवेदन है, चरित्र को अखंड रखिए। पूजा न हो तो कहना, फूलों का सारे इत्र, जीवन का सारे चरित्र। सेंट इज द रिजल्ट ऑफ फ्लावर्स, वाइल कैरेक्टर रिजल्ट ऑफ द लाइफ। जय सिया राम। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल। तुलसी बाबा लिख रहे माला गिर गई खसी माल। ये भी सूत्र है, नोट कर लेना। आप अपने देव की पूजा करते हैं, अपने देवता के ऊपर फूल चढ़ाते हैं और फूल अगर नीचे गिर जाए तो समझना तुम्हारा देव तुमसे प्रसन्न है। श्री हरि। ऐसे तो रखना मत कि रखने की देरी न हो तब तक सीताराम। अगर भली प्रकार से फूल चढ़ाया जाए और वो गिरे तो समझेंगे आपका देव आपसे प्रसन्न। खसी माल, माला गिर गई। बोले क्यों गिरी? पार्वती जी ने सीता जी को प्रसाद में माला दी और सीता जी बार बार राम का चिंतन कर रही थी तो माला ले नहीं पाई, तब तक खसी माल गिर गई। या ऐसा अर्थ करें, खसी माल, माला क्यों गिरी? माला इसलिए गिरी, संतों के बड़े भाव। खसी माल मूरत मुस्कानी, क्योंकि सीता जी के जीवन में श्री हरि
शंका है कि मेरे पिताश्री ने इतनी कठिन और जटिल प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा, और राम इतने नाजुक हैं, कोमल हैं, धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, माला गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तो पार्वती जी माला गिरा के कह रही हैं ये गिर गई तो गिर तेरी भी जाएगी। जय सिया राम। या ऐसा अर्थ करें खसी माल, माला क्यों गिरी? खसी माल। आपने देखा होगा दो बाबा लोग जब आपस में मिले, श्री तो एक दूसरे को माला पहनाते हैं। आज सीता जी ने पार्वती जी की पूजा करी, माला पहनाई। पार्वती जी ने सोचा कि मैं भी सीता के गले में माला डाल दूं, और जैसे ही पार्वती जी सीता जी के गले में माला डालने के लिए उद्यत हुई, तुरंत याद आ गया मैं पूर्व जन्म में जब सती थी और जब मैंने सीता का रूप रख लिया तो भगवान शंकर ने मुझे त्याग दिया, और आज मैं सीता के गले में माला डालूंगी और सीता राम का चिंतन कर रही है, सीता के हृदय में बैठे हैं राम, तो भगवान शंकर क्या कहेंगे, तूने माला सीता को नहीं राम के गले में डाली है, इसलिए पतली गली से निकल ले खसी माल, इसलिए गिरा दी, गले में नहीं डाली। या ऐसा अर्थ करें खसी माल, माला ज्वाला प्रसाद जी ने खसी माल का अर्थ किया है पाषाण की मूर्ति, खसी माल। लेकिन नहीं, खसी माल, माला गिर गई, बोले क्यों? एक दूसरे के पूरक है। पार्वती जी सीता जी को मां कह रही है, सीता जी पार्वती जी को मां कह रही है। श्री हरि हरि जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे